हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दालें। निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पाकालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था? तो सी इसका जो है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पाकालीन सभ्यता में भिन्नता पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, घरों का आकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस स्थान से आनुष्ठानिक स्नानागारों के निकट निर्मित अग्निवेदियों की कतारें मिली हैं? तो ऑप्शन सी, कालीबंगा से। हड़प्पाकालीन मोहरों पर किस पशु की आकृति को सबसे अधिक उत्कीर्ण किया गया था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कुबड़ रहित सांड अथवा एक श्रृंगी बैल। कौन सी लिपि हड़प्पाकालीन लिपि के सर्वाधिक निकट या समानुपाती प्रतीत होती है? तो ऑप्शन बी, द्रविड़। हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से जो है उपलब्ध नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो धातु और बहुमूल्य पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी के निवासियों की समुद्री गतिविधियों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी, एक मोहर पर एक जलयान का चित्र। हड़प्पा काल में लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त ताम्र धातु कहाँ से लाया जाता था? तो बलूचिस्तान और खेतड़ी की खानों से। उपयुक्त ए और बी दोनों। डी इसका सही उत्तर है। लोथल और चंद्रुडो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? मन का उत्पादन उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी, यह पूर्णतः वस्तु विनिमय व्यापार था। हड़प्पाकालीन मिट्टी के पकाए गए बर्तनों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, लाल और काले चमकदार बर्तन। हड़प्पाकालीन सभ्यता एवं सुमेर, मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता परिलक्षित नहीं होती है? तो ऑप्शन बी, अंत्येष्टि प्रणाली और धार्मिक विश्वास। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन भौतिक संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी, उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांस्य के साथ लोह का प्रयोग। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी, घग्गर और आगरा। निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में किनका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है? तो गेहूं का। सॉरी, 4 दिए गए हैं, इसमें नीचे कूट भी दिए गए हैं। गेहूं, चावल, कपास एवं यव। तो गेहूं और यव का। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित सूची को एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए गुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये दिए गए हैं हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं और संभव स्रोत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान जो है, तो इसका भी उत्तर डी है। तो ये मिलान करना है कि संख्या जो है वो कपिल मुनि द्वारा बताए गए हैं। उसके बाद योग पतंजलि का। उसके बाद न्याय जो है गौतम से संबंधित है और वैश्विक कणादिया उल्लेखी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ऋग्वेद के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऋग्वेद का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसके चारों ऑप्शन जो है सही है। तो ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 ये
4 ऑप्शन सही हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। नीचे विवाह के कुछ उदाहरण दिए गए, उन्हें पढ़ें और बताएं कि कौन से प्रतिलोम विवाह के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्ण मणि का आयात किस क्षेत्र से होता है? तो बदख्शां। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो एक सांचा पद्धति के, सॉरी सी इसका सही उत्तर है, चिकोटी पद्धति के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? तो दैमाबाद। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पाई लोगों के व्यापार का साक्ष्य किससे प्रमाणित होता है? उर्सुसा मेसोपोटामिया से प्राप्त हड़प्पा के मुहर तथा अन्य वस्तुओं से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राक हड़प्पा अवस्था के हल रेखा का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन ए कालीबंगा से। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।